तो भारत अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है जो न केवल हमारे समुद्री सामर्थ्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा बल्कि दुनिया में हमारी ताकत का एहसास भी कराएगा। दरअसल हिंद महासागर में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारत अब एक विशाल महादानव तैयार करने की योजना बना रहा है जिसकी लागत होगी 6 अरब डॉलर। खास बात यह है कि यह कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ शहर होगा जो न सिर्फ दुश्मनों को चुनौती देगा बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत को दुनिया भर में प्रदर्शित बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और अभूतपूर्व जहाज के बारे में। लेकिन उससे पहले अपने देश भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल आज के समय में समुद्री ताकत किसी भी देश की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। अगर हम दुनिया की महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका के पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समुद्र में उतार दिया है। साथ ही वो अगले कुछ वर्षों में 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की योजना बना रहा है। अब बात करें भारत की तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, रूस में निर्मित INS विक्रमादित्य और हमारे अपने स्वदेशी INS विक्रांत। लेकिन सवाल यह है, क्या ये 2 कैरियर्स हिंद महासागर में बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? शायद नहीं, क्योंकि चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पियरल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि उसकी मंशा केवल भारत को घेरने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की है। और देखा जाए तो भारत के पास अब समय कम और चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे समय में भारतीय नौसेना अपनी ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार भारत एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है जो 65,000 मीट्रिक टन वजन का होगा और इसमें बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की जा सकेगी। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। जहां भारतीय नौसेना इसे INS विशाल नाम देने पर विचार कर रही है, लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं होगा बल्कि यह भारत का समुद्र में ब्रह्मास्त्र होगा। दरअसल INS विशालडोव समुद्र के बीच से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने में सक्षम होगा। यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर न केवल हिंद महासागर में हमारी उपस्थिति को मजबूत करेगा बल्कि यह चीन और दूसरी वैश्विक ताकतों को भी यह संदेश देगा कि भारत अपने आसपास समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, जो भारत इसे जल्द से जल्द बनाना चाहता है। दरअसल ये एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक चलते फिरते युद्धपोत नहीं बल्कि यह समुद्र में एक पूरी तरह से सुसज्जित तैरता हुआ शहर है। यह जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि यह न केवल लड़ाकू विमानों को लॉन्च करता है बल्कि खुद भी एक मजबूत डिफेंस सिस्टम से लैस होता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे IOR इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक इस क्षेत्र से हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं। लेकिन अब यह क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है, जहां अमेरिका, चीन, जापान और अन्य महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए खड़ी हैं। लेकिन इस बीच तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता पर भारत सरकार और भारतीय नौसेना के बीच कई बार मतभेद उभर कर सामने आए हैं। खास बात यह है कि यहां पर पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत का मानना था कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय पनडुब्बियों पर अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि पनडुब्बियां समुद्र में छिपकर दुश्मन पर घातक हमले करने में सक्षम होती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर भारतीय नौसेना की राय कुछ अलग है। दरअसल नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक युद्ध का साधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति है।
यह न केवल दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि दुनिया के सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी भारत की ताकत का संदेश भेजता है। ऐसे में भारत के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर केवल सामरिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के मिशन का भी एक अहम हिस्सा है। और देखा जाए तो INS विक्रांतस को बनाने में हमें 23 साल लगे, लेकिन जब इसे हमने जल में उतारा तो यह हमारे लिए गर्व का क्षण था। अब भारत में INS विशाल को बनाने की योजना तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि इसे अगले 10 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी नौसेना की ताकत को बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि यह स्वदेशी निर्माण की हमारी शक्ति और तकनीकी क्षमता को भी दुनिया के सामने लाएगा। INS विशाल का निर्माण न केवल हमारे सुरक्षा बलों को एक नई ताकत देगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक ताकत के रूप में भी हमारी पहचान को मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, वहीं हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है। यह अत्याधुनिक विमान अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। वही बात करें J-35 की, तो यह फाइटर जेट्स चीन के J-31 का नया वर्जन है, जिसे विशेष रूप से एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान हवा में महारत के साथ और जमीनी व समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स और एडवांस स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और देखा जाए तो यह विमान पाकिस्तान के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट्स को बदलने के लिए तैयार किया गया है, जो चीन द्वारा किसी मित्र राष्ट्र को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का यह पहला एक्सपोर्ट होगा, जिसको लेकर चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि इन विमानों की डिलीवरी के साथ पाकिस्तान की आसमानी ताकत में भारत से करीब 12 साल की बढ़त हो जाएगी। अगर यह दावा सच होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना PAF ने पहले ही J-35 के लिए चीन में अपने पायलटों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजिंग में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही यहां के सरकारी मीडिया में इस तरह के सौदे का कोई उल्लेख है। इसके विपरीत भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स विकसित करने के लिए अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया है और माना जा रहा है कि AMCA विमानों की डिलीवरी अगले दशक में शुरू होने की उम्मीद है। जहां पाकिस्तान चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए तेजी से J-35 प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है, वहीं भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में भारत की स्वदेशी परियोजना भविष्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत पाकिस्तान की तुलना में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? और क्या भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।